सुप्रभात। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, ये हमारी हिंदी की कक्षा है। हिंदी की कक्षा में वर्तमान समय में हम लोग काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक पाठ्यक्रम में निर्धारित 2 रस और 2 छंद का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अलंकार पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कक्षा 9 में केवल शब्दालंकार ही कोर्स में है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जिस काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उपस्थित होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शेष अलंकार है। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्णों की, व्यंजन वर्ण क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढणा, छ, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा, मा, या, रा, लावा, शाखा, सा, हा। ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं जो का से ज्ञा तक हैं। इन वर्णों की जब एक वाक्य में कई बार आवृत्ति होती है या बार बार एक ही वाक्य आता है, एक ही वर्ण आता है वाक्य में, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं या उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरणार्थ तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें एक ही वर्ण बार बार आया है, ता, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, एक बार हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और समझेंगे। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार आना, आवृत्ति माने बार बार, तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती रहे या वो बार बार आए, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण अभी हमने आपको दिया, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसको मैंने इसमें नोट भी कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अर्थात यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई, ता वर्ण हर शब्द के साथ आया है। इसी तरीके से हम 2 और अन्य उदाहरण बताते हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए और आपको इसमें बताना है किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, स्पष्ट करिएगा, अपनी कॉपी में लिख के हमें दिखाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, फिर से सुनिए, रघुपति राघव राजा राम। दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें। कौन सा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। इन दोनों अन्य उदाहरणों में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कौन कौन सा वर्ण बार बार आया है,
पहले उदाहरण में और दूसरे उदाहरण दोनों को आपको अलग अलग स्पष्ट करना है। इसके लिए मैंने एक प्रश्न दे दिया है कि उपयुक्त उदाहरणों में किन किन वर्णों की आवृत्ति हुई है, दोनों उदाहरण में अलग अलग बताइए। इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा।